हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हनी वेब डिज़ाइनर। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी दो एलिमेंट को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना हम जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर की टाइप्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इक्वल टू में हम जो है ना डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम टू एलिमेंट को आपस में जो है कंपेयर कर रहे हैं, उनकी वैल्यू इक्वल आ गई है तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा ट्रू। अगर हमारे पास जो है इक्वल नहीं आई तो इसमें आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल है, हम उनको जो है ना आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। हम कहते हैं कि x वेरिएबल की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 20 और हम उनको कंपेयर करना चाहते हैं कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल आपस में होंगे तो आंसर आएगा ट्रू। अगर आपस में फॉल्स होंगे तो आंसर यानी कि इक्वल नहीं होंगे तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही आंसर होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर वैल्यू हमारे पास कंपेयर हो जाती है प्रॉपरली तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर वैल्यू आपस में कंपेयर नहीं होती तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद हमारे पास होता है कि हम जो है ना ट्रिपल इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और उसकी जो डेटा टाइप्स है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम जो है ना प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको ईजिली जो है ना समझ आ जाएगी। अभी जो है ना आप इसकी टाइप्स देख लें कि हमारे पास कौन कौन सी है। उसके बाद हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू हम कुछ इस तरह जो है ना राइट करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखते हैं, उसके बाद हम इक्वल साइन। उसके बाद हमारे पास होता है नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। इसमें क्या होता है कि आपकी जो है ना वैल्यू भी इक्वल ना हो और उस आपकी जो डेटा टाइप्स है वो भी आपस में इक्वल ना हो। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, फिर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, और उसके बाद स्मॉलर देन या लेस देन और इक्वल टू। तो चलिए हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इसका जो है ना किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक क्रिएट किया x नाम से और इसको मैंने वैल्यू दे दिया 10। और दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे लेता हूँ y और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 8। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करूँगा और उसकी वैल्यू जो होगी ना वो कंसोल में प्रिंट करूँगा। तो मैं सबसे पहले कंसोल ओपन कर लेता हूँ और इसको जो है मैं सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह और कंसोल में जाता हूँ। तो हमारी जो वैल्यू आएगी यानी कि आंसर होगा वो यहाँ पे हमें शो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग मैथड यूज़ करता हूँ और इसके अंदर जो है ना मैं अब x और y को आपस में कंपेयर करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि x जो है वो क्या इक्वल टू y है। मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास फॉल्स आंसर आ चुके हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है वो 10 है और y की वैल्यू जो है वो 8 है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, 10 और 8 आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे फॉल्स। ठीक है। अगर यहाँ पे इनको मैं इक्वल कर देता हूँ तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास आंसर आ गया ट्रू। और उसके बाद अगर y को मैं स्ट्रिंग में लेता हूँ यानी कि y जो हमारे पास है वो स्ट्रिंग में 10 है। ठीक है। और x जो है वो भी 10 है, लेकिन ये हमारे पास y जो है ना इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना वो 10 ही है। तो यहाँ पे चेक करो यहाँ पे फिर भी हमारे पास ट्रू ही आ रहा है। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं जिसमें हमने जो है ना देखा था ट्रिपल इक्वल टू, और इसमें हमने क्या किया था कि इक्वल वैल्यू होनी चाहिए और उसकी जो डेटा टाइप्स है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे x के दरमियान जो है ना अब मैं ट्रिपल इक्वल साइन यूज़ करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे चेक करो हमारे पास फॉल्स आंसर आ चुका है क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट x था, ठीक है, इसकी जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 10 और इसकी जो डेटा टाइप थी वो थी नंबर में। ठीक है। और हम जब y की हमारे पास वैल्यू थी वो 10 थी लेकिन इसकी जो डेटा टाइप्स है ना वो स्ट्रिंग है एक। तो इस वजह से जो है ना हमें इसने आंसर फॉल्स दे दिया है। ठीक है। अब इसमें मैं चेक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखो हमारे पास दोनों x की और y की डेटा टाइप सेम आ चुकी है और इनकी वैल्यू भी सेम है। तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पे ट्रू। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं इसको यानी कि 10 की जगह y की वैल्यू 8 का लेता हूँ
तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास फॉल्स आ चुका है, क्योंकि अब ये हमारे पास दो वैल्यू इक्वल नहीं है। डेटा टाइप तो इक्वल हो गई, ठीक है, डेटा टाइप तो उसमें नंबर आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो अब इक्वल नहीं आ रही। तो इस वजह से हमने अगेन जो है ना फॉल्स आंसर जो है ना हमें मिला है यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या होता है, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इक्वल टू का साइन। अब ये क्या है कि हमारे पास नॉट इक्वल टू, इसमें क्या है कि हम कह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू आनी चाहिए, यानी कि हमारी वैल्यू जो है ना इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सेव करेंगे इसको, तो देखो ट्रू आ गया हमें। क्यों हमें ट्रू मिला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी वो 10 थी और वाई की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही थी। इस वजह से जो है ना ये आपस में इक्वल नहीं है, और हमें वैल्यू भी वही चाहिए थी, यानी कि इक्वल ना हो। तो यहाँ पे हमारी जो है ना कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमें जो है यहाँ पे वैल्यू जो है ना ट्रू मिल गई है, यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है आपस में। अगर यहाँ पे मैं इक्वल वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 10 यहाँ पे कर दिया है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉल्स आ चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू को इक्वल कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि हमारे पास वैल्यू जो एक्स और वाई की वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हमारी वैल्यू इक्वल हो गई है, इस वजह से उसने हमें फॉल्स दे दिया है कि आपकी वैल्यू जो है ना वो इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है। उसके बाद हमने जो है ना वही सेम नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल डेटा टाइप, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, तो चेक करो हमारे पास फॉल्स आ गया है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप भी जो है ना नंबर है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम आ रही है। तो इस वजह से इसने हमें फॉल्स दे दिया कि आप जो है ना किसी कंडीशन में लाई नहीं कर रहे, आपकी जो वैल्यू है वो भी जो है ना सेम है और डेटा टाइप्स जो है ना वो भी सेम है। इस वजह से जो है ना आपका आंसर फॉल्स आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि हमारे पास जो है ना अगर डेटा टाइप्स भी और वैल्यू भी नॉट इक्वल टू हो तो हमारी जो है ना कंडीशन यानी कि ट्रू हो जाए। तो इस वजह से हमारे पास कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो इस वजह से हमें फॉल्स मिल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसकी डेटा टाइप्स चेंज कर देता हूँ एक्स की, यहाँ पे मैं डेटा टाइप्स इसकी नंबर दे देता हूँ और सेव करता हूँ, या सॉरी यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया है और सेव किया है, तो यहाँ पे देखें हमें ट्रू मिल गया है, क्योंकि अब हमारे पास जो है डेटा टाइप्स मैच नहीं कर रही है इन दोनों की, ठीक है। क्योंकि एक्स की डेटा टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है और वाई की जो डेटा टाइप्स हैं वो नंबर है, तो इस वजह से ये नॉट इक्वल है, ठीक है। हमने कंडीशन भी यहाँ पे लगाई थी कंपैरिजन ऑपरेटर में, जो किया था कि हमारे पास जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है। डेटा टाइप्स भी कोई नॉट इक्वल होनी चाहिए और उसके अंदर जो है ना वैल्यू वो भी नॉट इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे हमारे पास ये डेटा टाइप चेंज हो गई है, इस वजह से हमने यहाँ पे जो है ट्रू ही आंसर गेट किया है। अभी जो है ना आपको यहाँ पे इसका कोई बेनिफिट शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम इसको कंडीशन के साथ यूज़ करेंगे, जैसे इफ़ कंडीशन हो गई, आगे आने वाले टॉपिक में हम वो कवर करेंगे, तो इस तरह की कंडीशन जब हम लगाएंगे तो उसमें जो है ना हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का, जितने भी हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। फिर उस हिसाब से जो है ना आउटपुट अपनी शो कराते हैं अपने यूज़र को, या जो कुछ भी हमने करना चाहे उसमें, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेरियस कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन। अब इसमें क्या होगा कि मैं चेक कर रहा हूँ कि x की वैल्यू y से ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ना मुझे ये आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर हो गई 10 से y से, तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या होगी, ट्रू आ जाएगी। अगर हमारे पास y की वैल्यू ग्रेटर देन x से हो गई तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो अभी देखो हमारे पास फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू जो है वो मैं 20 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जो है ना वो अब ग्रेटर देन y की वैल्यू से है, यानी कि 20 जो है हमारे पास वो 10 से बड़ा है, इसलिए हमें जो है ना ट्रू आंसर यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद हम लेस देन में क्या होगा कि हम चेक कर रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो y से लेस देन हो। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 10 है, तो क्या है कि x की वैल्यू जो है ना y की वैल्यू से बड़ी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे फॉल्स ही आंसर हमको मिलेगा। तो मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे कंसोल में देखो हमें जो है ना फॉल्स ही आउटपुट मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ, x की वैल्यू को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, अब ये क्या है कि 2 हमारे पास 10 से छोटा है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रू ही मिल गई है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करना
कि हमें फिर भी ट्रू मिल रही है। और अगर यहाँ पे हम 10 कर देते हैं एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो हमें ट्रू मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि हमारे पास जो वैल्यू हो वो या तो 10 से, यानी कि एक्स की वैल्यू जो और वाई की वैल्यू या तो आपस में बराबर हो, या एक्स की वैल्यू जो है वो छोटी हो वाई की वैल्यू से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू भी 10 है, दोनों कंडीशन हमारे पास यानी कि ट्रू हो रही है, तो हमें इस वजह से यहाँ पे आंसर ट्रू मिल गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ एक्स की वैल्यू को, तो यहाँ पे देखो ट्रू हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो ट्रू समान होनी चाहिए वाई की वैल्यू से। अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ 10 से, यानी कि मैं यहाँ पे 11 लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे चेक करना कि हमारे पास 10 जो है 11 से छोटा है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे देखो फॉल्स हमारे पास हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपेयर किया था कि हमारे पास वैल्यू जो एक्स की होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए 10 से, और जो या तो वो इक्वल होनी चाहिए 10 के। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 10 से, इस वजह से हमने आंसर यहाँ पे मिला है फॉल्स में। इस तरह आप ग्रेटर दैन के साथ भी इक्वल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्रेटर दैन का साइन लिया है और इक्वल टू। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि एक्स की वैल्यू जो हो वो 10 से या तो ग्रेटर हो या उसकी इक्वल हो। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास ट्रू आ गया है, क्योंकि हमारे पास जो है ना इक्वल तो नहीं है वाई के साथ, लेकिन वाई की वैल्यू से एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन है, तो हमारे पास एक जो है ना कंडीशन ट्रू हो गई। इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रू ही आउटपुट हमको मिली है। उसके बाद अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि 11 की जगह इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे चेक करो हमें फॉल्स मिल गया, क्योंकि ना तो हमारी वैल्यू इक्वल है वाई के और ना ही हमारी जो है ना ग्रेटर है वाई के। तो इस वजह से हमने जो है ना यहाँ पे फॉल्स ही जो है ना आउटपुट यहाँ पे हमको मिली है। तो आई होप आपको जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर की समझ आ चुकी होगी, और जो है ना नेक्स्ट टाइम जब हम इसको कंडीशन के साथ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना इसकी प्रॉपरली समझ आ जाएगी कि हम क्यों जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.